मैं आचार्य डॉक्टर रेशु आपका अपने चैनल आदिशक्ति एस्ट्रो एंड टैरो वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि किस प्रकार से ग्रह आपके शरीर पर प्रभाव डालते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, इसमें मुझे आपको ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज़ साइंस, प्रमाणित है। सभी ग्रह, नक्षत्र, सब तारामंडल उपस्थित है, सब प्रूव्ड हैं। हमारे शास्त्र जो है, पौराणिक शास्त्र हैं, सब आज के समय में सब साइंटिफिकली प्रूव्ड हो रहे हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मैं इसको बताऊं कि किस तरीके से ये साइंटिफिकली मैं इसको एक्सप्लेन करूं। बट जो मैं आज आपको बताने वाली हूं, जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, वो हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। देखिए, आज की वीडियो में मैं बात कर रही हूँ हड्डियों से संबंधित रोगों के बारे में। हड्डी में भी देखिए, पूरे शरीर में हड्डियाँ होती हैं, सिर से लेकर पैर तक। मुख्य कारक अगर पूरे शरीर की बात करूँ तो सूर्य जो ग्रह हैं वो हड्डियों का कारक ग्रह माने जाते हैं। पूरे शरीर की अगर मैं बात करती हूँ या स्पेशली हेड एरिया की मैं बात करती हूँ तो सूर्य को हम कारक मानते हैं। बट हड्डियाँ, अगर मैं स्पेशली बात करूँ सिर की हड्डी के बारे में, चेस्ट बोन के बारे में या लोअर बोन्स के बारे में बात करती हूँ, तो सभी की अपनी अपनी जो है ग्रह जो हैं सब प्रतिनिधित्व करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया की बोन को। काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करती हूँ तो जो लोअर बोन्स जो होती हैं वो शनि से संबंधित उनके ऊपर प्रभाव आते हैं। यहाँ जो इस वीडियो में बात कर रही हूँ मैं लोअर बोन्स के बारे में बात कर रही हूँ, आपको रीढ़ की हड्डी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, या जिसको हम साइंटिफिकली स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। उसके अलावा लोअर बोन्स जैसे कि कमर से नीचे की हड्डियाँ, पैर की हड्डी, घुटने की, नी बोन, एंकल बोन, हिप बोन, जॉइंट्स। उसके अलावा टेल बोन यानी कि रीढ़ की हड्डी और उससे नीचे के जो बोन्स हैं हमारी लेग्स की, यहाँ मैं उनसे संबंधित रोगों के बारे में आपको आज बता रही हूँ। उसके अलावा मैं इस वीडियो में मसल्स के बारे में बात करूँगी। जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, बैकबोन में प्रॉब्लम है या पैरों से संबंधित कोई परेशानी है, जिनको फ्रैक्चर्स की प्रॉब्लम होती है, बार बार फ्रैक्चर होते रहते हैं पैरों में या हड्डियों में, जॉइंट्स में या मांसपेशियों में दर्द रहता है, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। देखिए, कोई भी एक प्लैनेट अकेला कोई भी एक प्लैनेट जिम्मेदार नहीं होता किसी भी बीमारी को करने में और उसको बढ़ाने में। मुख्य कारक जरूर होता है बीमारियों का। कोई प्लैनेट आपके ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट डाल रहा है, मुख्य कारक के रूप में हम एक प्लैनेट को ले सकते हैं, बट उसके साथ जरूर 2 या 3 प्लैनेट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जिसकी वजह से वो बीमारी बढ़ती है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ लोअर बोन्स के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है वो ध्यान से सुनिएगा। शनि, जो सैटर्न जो प्लैनेट होते हैं, शनि जो ग्रह होते हैं, वो बैकबोन का मुख्य कारक ग्रह माने जाते हैं रीढ़ की हड्डी के। और रीढ़ की हड्डी से नीचे की जो हड्डियां हैं यानी कि हिप्स की बोन, उसके अलावा टेल बोन जिसको डिस्क वाला एरिया बोलते हैं, पैरों की हड्डियां, घुटने, हमारे नीचे एड़ी की हड्डी, ये सब शनि के अंतर्गत आती हैं। उसके अलावा जो ये तो मुख्य कारक हो गए शनि। उसके अलावा 2 सब फैक्टर्स की मैं बात करूँगी, वो है मंगल और चंद्रमा। चंद्रमा जो है, जो बॉडी के अंदर फ्लूइड होते हैं, जो हमारा बोन्स में जो कैल्शियम का लेवल होता है, उसके अलावा जो फ्लूइड होता है उसको कंट्रोल करते हैं चंद्रमा। उसके अलावा मंगल, अब जब हड्डियों में दर्द होगा या जिसे कहते हैं कि कैल्शियम लेवल आपका डिक्रीज़ हो रहा है, हड्डियों में आपकी परेशानी है, रीढ़ की हड्डी में आपकी परेशानी है किसी तरह की, या बार बार फ्रैक्चर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं कैल्शियम लेवल भी इफेक्ट हो रहा है आपका, यानी कि मून भी नेगेटिवली इफेक्ट आपको कर रहे हैं। उसके अलावा शरीर में थकान होना, कमजोरी होना, मांसपेशियों में दर्द होना, इसका कारण ब्लड में इन्फेक्शन यानी कि मंगल कारक हैं ब्लड के। ब्लड में भी जो रेड बीसीज होती हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, वो मंगल के अंतर्गत आती हैं। जो वाइट बीसीज होती हैं वो चंद्रमा के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ हम ब्लड की बात करें, किसी प्रकार से ब्लड में इन्फेक्शन होना या ब्लड की कमी होना, एनीमिया होना या बीपी का लो होना, यह हम बात करें उसके बारे में हम बात करेंगे मंगल के बारे में, यानी कि मार्स। क्योंकि रक्त, शरीर में जो लाल रक्त
कणिकाएं होती हैं वो मंगल से संबंधित होती हैं। तो जब हड्डियों की परेशानियाँ होती है तो मांसपेशियों में भी दर्द होता है। हम कहते हैं मांसपेशियों में दर्द है, स्किन में दर्द है। स्किन की बात करूँ तो मैं स्किन का कारक बुध को मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, यहाँ मैं सिर्फ शनि, मुख्य कारक के रूप में शनि और 2 एसेसरी फैक्टर्स यानी कि मार्स और मून को मैं ले रही हूँ। तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो शनि है हमारे शरीर की जो लोअर बोन्स होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। अब शनि की भी देखिए 2 राशियाँ होती हैं, मकर और कुंभ, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। कालपुरुषी कुंडली में ये जो दोनों राशियाँ हैं वो लोअर एरिया में ही आती हैं, यानी कि कमर और पैर का जो एरिया होता है, उसके अलावा जो बैकबोन होती है, ये इन 2 राशियों के अंतर्गत आती हैं, मकर और कुंभ। तो इससे भी पता चलता है कि शनि जो है कारक ग्रह हैं हड्डियों के, लोअर बोन्स के जो बीमारियां होती हैं उसके कारक ग्रह हैं। कई लोगों को बार बार फ्रैक्चर्स होने की प्रॉब्लम हो जाती है, हड्डी टूट गई, कभी डिस्क स्लिप हो गई, कभी पैर की हड्डी में हो गया, तो उसका कारक भी शनि है। कहीं ना कहीं वो नेगेटिवली इफेक्ट आपको कर रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ कि ये तो मैंने आपको बताया कि कौन से कारक ग्रह हैं। अब आपको ज्योतिष के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपको अपनी दवाइयाँ नहीं छोड़नी है, जो आप भी आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है वो आप करते रहिए। उसके अलावा किन चीज़ों को आपको परहेज़ करना चाहिए। हालांकि आप परहेज़ कर ही रहे होंगे जब आपको प्रॉब्लम है, इस तरह की लोअर बोन्स की प्रॉब्लम है तो, लेकिन फिर भी ज्योतिष के अनुसार आपको क्या परहेज़ करना चाहिए। आपको ठंडी चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। अगर आपको बोन्स की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, या रीढ़ की हड्डी या लोअर बोन्स आपकी कमर, जैसे मैंने बताया, डिस्क या पैरों से संबंधित हड्डियों में परेशानियां हैं, तो आपको ठंडी चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। देखिए शनि जो है एक ठंडे प्लैनेट है। या मैं 3 प्लैनेट की बात करी, मेन प्लैनेट शनि जो कि ठंडे ग्रह हैं, उसके अलावा चंद्रमा वो भी ठंडे ग्रह हैं, इनका भी एलिमेंट वाटर है, और उसके अलावा तीसरा मैं बात करी हूँ मंगल की जो कि गर्म है। तो यानी कि हमें इन तीनों प्लैनेट को बैलेंस करना है जिससे कि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो जाए, आपकी रिकवरी, आपको जो प्रॉब्लम है आपको दिखाई दे इफेक्ट, तो हमें इनको बैलेंस करना है। शनि की 2 राशियाँ मकर और कुंभ, अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट, ये इनका एलिमेंट है शनि का। उसके अलावा मून का मैंने आपको बताया वाटर एलिमेंट है। मंगल को हम गर्म ग्रह में मानते हैं, क्रूर ग्रहों में आता है मंगल भी। अब मैं आपको बताती हूँ कि परहेज़ क्या करना है। ज्योतिष के अनुसार आपको ठंडी चीज़ों का परहेज़ करना है। दूसरा, आपको भैंस का दूध नहीं पीना है। भैंस काले रंग की है, शनि का ही प्रतिनिधित्व करती है। भैंस, कौवा हो गया, बहुत सारे उल्लू हो गया या कुत्ते हो गए, चींटियाँ भी कहीं ना कहीं, उसके अलावा जो है सर्प हो गए, कौवे हो गए, ये सब शनि के का प्रतिनिधित्व करने वाले पशु पक्षी हैं। तो यहाँ परहेज़ आपको ठंडी चीज़ों को करना है। उसके अलावा आपको काली चीज़ों का परहेज़ करना है, जैसे कि भैंस का दूध आपको नहीं पीना है। और अगर आप दूध पीना चाहें तो आप गाय का पीजिए, वो भी दिन के समय, रात के समय आपको दूध नहीं पीना है। उसके अलावा आपको उड़द की दाल नहीं खानी है, वो भी शनि के अंतर्गत आती है। स्मोकिंग नहीं करनी है। शनि बड़ी जल्दी रुष्ट हो जाते हैं ऐसे लोगों से जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं। उसके अलावा वायु प्रधान चीज़ें जो जिनसे गैस बनती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिनसे क्रिएट होती है, ऐसी चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। ये शब्द शनि के अंतर्गत आती हैं। ठंडी चीज़ें, काली चीज़ें, वायु प्रधान चीज़ें शनि के अंतर्गत आती हैं। मैंने आपको बताया शनि गैसियस प्लैनेट है, इनका एलिमेंट अर्थ है और एयर है। उसके अलावा चंद्रमा से संबंधित चीज़ें जैसे चावल, दही और दूध, ये रात के समय आपको नहीं लेना है। चावल और दही तो आपको बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए। दूध भी अगर आप पीते हैं तो गाय का पीजिए और दिन के समय पीजिए, रात के समय आप दूध ना पीजिए। उसके अलावा मंगल संबंधित चीज़ें जैसे लाल मिर्च हो गई, टमाटर हो गए, ये आपको यूज़ बहुत ही कम मात्रा में करनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगी कि कुछ टाइम तक आपको करने ही नहीं चाहिए यूज़, अगर आपको हड्डियों की प्रॉब्लम है, लोअर बोन्स की प्रॉब्लम है। उसके अलावा आपको यूज़ क्या करना चाहिए ज्योतिष के अनुसार, मैंने आपको बताया। ये सब मैं प्लैनेट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको, परहेज़ भी और जो चीज़ें आपको यूज़ करनी है। यूज़ क्या करना है आपको, गर्म चीज़ें आपको खाने में प्रयोग करनी चाहिए। लाल मिर्च की मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। गर्म चीज़ों में जैसे अनियन हो गया, गार्लिक हो गया। गार्लिक मंगल से संबंधित ये जो है प्लांट है गार्लिक का। तो गार्लिक जो है गर्म, शरीर को गर्म रखता है, हड्डियों के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
तो मंगल संबंधी, क्योंकि हमें बैलेंस करना है सैटर्न को, मून को और मार्स को। यहाँ पे मेन कारक सैटर्न है और मेन फैक्टर सैटर्न है, 2 सब फैक्टर्स मैंने आपको बताया मून और मार्स हैं। तो हमें इनको बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसमें ठंडी शरीर में वायु प्रधानता बढ़ जाती है, वायु का एलिमेंट बढ़ जाता है, उसके अलावा ठंडी चीज़ों का एलिमेंट बढ़ जाता है। तो हमें उसको बैलेंस करना है गर्म के साथ। तो अभी हमें क्या करना है, हमें गर्म चीज़ें यूज़ करनी है, हमें अनियन और गार्लिक यूज़ करना है, लाल मसूर की दाल भी हमें खानी चाहिए, दूध लें तो गाय का लें और दिन के समय लें, रात के समय हमें दूध नहीं लेना चाहिए, हमें पनीर यूज़ करना चाहिए, पनीर खाना चाहिए। उसके अलावा आलू भी हम खा सकते हैं, हालांकि आलू शनि से संबंधित होते हैं, बट यह मैं आलू की क्योंकि तासीर इतनी गर्म नहीं होती है इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आलू भी आप खा सकते हैं। उसके अलावा सोयाबीन आपको यूज़ करनी चाहिए, पपीता आपको यूज़ करना चाहिए, पाइनएप्पल, बनाना, भिंडी, हरी सब्जियां आपको खानी चाहिए, क्योंकि हरी सब्जियां बुध का प्रतिनिधित्व करती हैं। बुध एक सौम्य ग्रह हैं, आपको फ़ायदा ही मिलेगा उनसे। तो भिंडी भी आप खाइए, हरी वेजिटेबल्स खाइए, आप पालक भी ले सकते हैं, कोकोनट वाटर पीजिए और फ्लैक्स सीड खाइए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है उसमें, फ्लैक्स सीड में गर्म होती हैं, फ्लैक्स सीड्स लीजिए। बेरीज़ लीजिए, किसी तरह की जो बेरीज़ होती हैं, ब्लूबेरीज़, रेड बेरीज़ आप ले सकते हैं। आप बादाम और अखरोट भी आपको यूज़ करने चाहिए। आंवला खाना चाहिए, आंवला भी बुध का भी प्रतिनिधित्व करते हैं आंवला, और तो आंवला और भगवान विष्णु को भी आंवला चढ़ाया जाता है, तो आपको शरीर को ये एनर्जी देंगे। उसके अलावा चैमोमाइल टी आप पी सकते हैं, उससे भी शरीर की आपकी मांसपेशियों को आराम मिलेगा, ये भी चंद्रमा से संबंधित है। जैस्मिन का पौधा आपको घर में लगाना चाहिए, जैस्मिन का इत्र भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप गुलाब का इत्र भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप ये यूज़ आपको करना चाहिए अगर आपको बोन्स की प्रॉब्लम है। अब आपको मैंने आपको परहेज़ बताए, मैंने आपको यूज़ बताया कि आपको किन किन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। आपको बैलेंस बनाना है आप ठंडी और गर्म चीज़ों में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता ही दिया सब आपको। अब मैं आपको बताऊँ आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, रेमेडीज़ में मेडिसिनल ऑयल शनि से संबंधित मैं आपको एक बताऊंगी। वैसे तो आप सिंपल भी कर सकते हैं, आप तिल को सरसों के तेल में पका लीजिए, 100 ग्राम तिल 500 ml में आप पका लीजिए, और जब थोड़ा कम हो जाए तो उसको यूज़ कर सकते हैं आप, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो सिंपल हो गया कि आप तिल को सरसों के तेल में पका लीजिए और उसको आप यूज़ कीजिए नहाने से 1 या 2 घंटे पहले, स्पेशली सैटरडे को, और उसके बाद आप अच्छे से साबुन से नहा लीजिए, सिर से पैर तक पूरा उसको मालिश करके नहा लीजिए, तो उससे भी जो इफ़ेक्ट है आपके ऊपर सैटर्न का नेगेटिव इफेक्ट जो है वो दूर होगा। अगर आप थोड़ा सा और मेहनत कर सकते हैं तो मैं एक लास्ट में, इस वीडियो में शायद ना हो पाए, लंबी हो जाएगी वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैं स्पेशली एक शनि संबंधित तेल बताऊंगी जो आप यूज़ कीजिए तो आपके बोन्स की प्रॉब्लम में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। मेडिसिनल ऑयल सिंपल वाला मैंने आपको बताया, काले तिलों को आप सरसों के तेल में पका लीजिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं मालिश करने के लिए, स्पेशली शनिवार को। शनि के आप जाप कर सकते हैं, 108 बार आप जाप कीजिए, 7 शनिवार कंटिन्यूसली कीजिए। आप चपाती बना के उसके ऊपर सरसों का तेल लगा के आप वो कौवों को खिलाइए, 7 शनिवार आप ऐसा कर सकते हैं। आप इसी तरह से चपाती बना के आप कुत्तों को भी खिला सकते हैं 7 शनिवार, और थोड़े से तिल, काले वाले तिल भून के उनको थोड़ा पीस लीजिए और आटे में मिला के उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दीजिए और आप 7 शनिवार चींटियों को खिलाइए। उसके अलावा आप बबूल की दातुन यूज़ कीजिए, शिव भगवान की पूजा कीजिए, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए तिल से और दूध से, और शनिवार को कम से कम 7 शनिवार आप सुंदरकांड का पाठ करिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके अलावा डोनेशन करना, ग्रहों से संबंधित चीज़ों को अगर आप डोनेशन करते हैं तो वो भी आपको बहुत जल्दी आपके ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। काली उड़द की दाल जो होती है साबुत वाली, वो आप डोनेट कर सकते हैं, सरसों का तेल डोनेट कर सकते हैं, काले तिल डोनेट कर सकते हैं, और लेदर से बनी हुई चप्पल आप डोनेट कर सकते हैं शनिवार के दिन, काली छतरी डोनेट कर सकते हैं, राई डोनेट कर सकते हैं, अब आलू का भी डोनेशन कर सकते हैं। गरीब लोगों को ऐसा डोनेशन कीजिए, इन चीज़ों में से आप किसी का भी कीजिए। आप अगर शनिचर आते हैं आपके लेने के लिए तो आप शनिवार को दे दीजिए, अदरवाइज़ आप गरीब व्यक्ति को, रिक्शा चलाने वाले हैं या सफाई कर्मी हैं, आप उन्हें डोनेशन कर सकते हैं शनिवार को। ऐसा आप कीजिए, कम से कम 7 शनिवार ऐसा आप कीजिए। अब आपको ऐसे कौन से कार्य हैं जो शनिदेव को पसंद नहीं है, आपको नहीं करने चाहिए। देखिए, आपको कभी भी अगर आप ये ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी शुरू कर रहे हैं, तो आपको
कभी भी अल्कोहल यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप अल्कोहल यूज़ करते हैं तो छोड़ दीजिए। सिगरेट नहीं पीनी चाहिए आपको। उसके अलावा भैंस का दूध मत पीजिए आप, स्पेशली शनिवार को। दूध पीना आप गाय का पीजिए, दिन के समय पीजिए। उसके अलावा शनिवार के दिन शनि संबंधित चीज़ों को ना तो आप खरीदिए, ना ही आप किसी से लीजिए। ये आप ध्यान रखिएगा कि शनिवार को ना तो आप शनि संबंधित चीज़ों को खरीदना है आपको, ना ही आपको किसी से लेना है। आप डोनेट कर सकते हैं बट आप लेना नहीं किसी से। मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ऊँट हो गया, बिल्ली होगी, कुत्ता है, कौवे हैं, सर्प है, विष वाले जो जीव हैं, और बैट्स हो गए, मछलियां हैं, उल्लू हो गया, भैंस हो गया, ये सब शनि संबंधित ही जीव जंतु होते हैं। तो अगर आपको कहीं दिखते हैं तो इनको भी आप बिल्ली भी दिख जाए तो बिल्ली को आप दूध पिला सकते हैं, उसको रोटी भी डाल सकते हैं। कुत्ते को आप रोटी खिलाइए, कौवे को खिलाइए, चींटी को भी खिलाइए तो भी अच्छा है। तो ये तो एक सिंपल सी मैंने आपको एक जानकारी दी, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ज्योतिष जो है हमारे पूरे शरीर को किस तरह से ग्रह प्रभावित करते हैं। ग्रह से जो रेज़ निकलती हैं वो हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करती है। चंद्रमा जैसे ज्वार भाटा ला देता है पृथ्वी पे। चंद्रमा की कलाएं बदलने से जो है वाटर एलिमेंट अप डाउन हो जाता है। जिस तरीके से बाहर होता है उसी तरह से शरीर के अंदर भी होता है। फीमेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं चंद्रमा। इसी प्रकार से सभी ग्रह अपना अपना प्रभाव जरूर डालते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो हड्डियाँ हैं, जो स्पेशली जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी जो बैकबोन है पीछे की तरफ, वो पूरी जिस पे सारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, वो बैकबोन, उसके अलावा कमर, डिस्क वाला एरिया, हिप बोन, लेग्स की बोन, आपकी घुटनों की, एड़ी की हड्डियाँ, जॉइंट्स और मसल्स, यहाँ मैंने इनके बारे में बात की है। तो आपको किस तरीके से आप अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं और फ्रैक्चर्स जिनको होते हैं, अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं और फिर दवाइयाँ लेने के बावजूद भी आपको आराम नहीं आ रहा है तो आप दवाइयाँ तो लीजिए, लेकिन साथ साथ अगर आप ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करते हैं, उनसे संबंधित चीज़ों को डोनेशन करते हैं, उनकी जो मैंने आपको बताया कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ नहीं करना चाहिए, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप ज़रूर देखिएगा कि आपकी जो दवाइयाँ आपको नहीं लग रही थी वो आपको लगनी शुरू हो जाती हैं और आपकी रिकवरी रेट जो है वो फास्ट हो जाता है। आपको जल्द से जल्द आपका बॉडी रिकवर करता है, क्योंकि जो मैंने आपको मेन कारक मैंने आपको बताया था कि मेन कारक किस तरीके से सैटर्न है। उसके अलावा 2 आपको एसेसरी फैक्टर्स बताए मैंने, मार्स और मून, किस तरीके से वो आपको शरीर को प्रभावित करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। और जो मैं अब जो दूसरी वीडियो में आपको देने वाली हूँ उसमें अलग से एक मेडिसिनल ऑयल बता रही हूँ आपको, जो कि स्पेशली मैंने शनि से संबंधित ही मैंने वो मेडिसिनल ऑयल की जो है रेमेडी मैं आपको दे रही हूँ, किस तरीके से आपको बनाना है। उसके अलावा जो मार्स और मून, जो 2 साथ में एसेसरी फैक्टर्स हैं, उनके भी कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने उसमें डाले हैं, उसमें यूज़ किए हैं ताकि वो जो ऑयल है और इफ़ेक्टिव हो जाए। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मैं आपको मेडिसिनल जो एस्ट्रोलॉजी है उसकी और भी वीडियोस दूंगी, जिससे आप जान पाएंगे कि आपकी बीमारी का क्या कारण है और उसका समाधान भी आप कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राम राम।